अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। और यहाँ पर हो चुका है रात के 12 बजे का टाइम और फ़ोटोशूट चल रहा है मोबाइल के ज़रिए। और महानूर करने लगी है इशाल का फ़ोटोशूट, क्योंकि भाई आज इसकी बहन की बर्थडे है, यानी इशाल की बर्थडे है। और इसके बाबा लेकर आ गए हैं इशाल के लिए केक छोटा सा, और घर में हम चारों मिलकर इसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो चलें इशाल का केक कटिंग करते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ishan. Happy birthday to you. तो यहाँ लग चुका है नेक्स्ट डे और संडे स्टार्ट हो चुका है। मतलब है कि सैटरडे की रात में 12 बजे हमने इशाल की बर्थडे सेलिब्रेट की थी। उसके बाद वो छोटा सा एक शूट मैंने किया था, तो सोचा वो भी आज के व्लॉग में ऐड कर दूँ, क्योंकि आज का पूरा व्लॉग जो है ना वो इशाल के ही नाम होने वाला है। तो यहाँ सुबह हो चुकी है और यहाँ पर मैंने चाय कप जो पानी है वो चीनी वाला पानी में, अक्सर मेरी आदत है कि मैं ऐसे ही चाय बनाती हूँ। पहले चीनी वाला पानी जो है ना वो मैं बॉयल कर लेती हूँ। उसके बाद जब वो जोश आता है, बॉयल हो जाता है, तो फिर उसके अंदर आराम आराम से पत्ती डालती हूँ, ताकि उसकी जो चाय होती है वो बहुत ही कड़क और मज़ेदार बनती है। तो यहाँ पर सुबह का नाश्ते का टाइम हो चुका है। जल्दी जल्दी से चाय गर्म की है और दूध गर्म होने के लिए रख दिया। आज हस्बैंड ने जो दूध गर्म रखा है ना वो स्टील की देगची में रख दिया है, जबकि मैं स्टील की देगची में दूध गर्म नहीं रखती हूँ, क्योंकि अक्सर जो होता है ना स्टील की देगची में दूध लग जाता है, जल्दी से पक जाता है और जल जाता है। तो आज वही हमारे साथ हुआ है कि हस्बैंड ने रख दी स्टील की देगची में दूध को गरम, और दूध जो है ना वो हल्का सा लग गया, मतलब उसमें जलने की महक आ गई कि सुबह उठते ही इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा कि पूरा 1.25 किलो दूध जो था वो ख़राब हो गया, मतलब जल गया। और दस्तरखान पे बस यही डिस्कस चलता रहा। तो यहाँ पर हमने सारा नाश्ता वगैरह कर लिया था। मैंने घर के जल्दी जल्दी से काम निपटाए। और यहाँ पर इशाल ने ज़िद लगाई हुई थी कि आप लोगों ने मेरी बड़ी बर्थडे तो सेलिब्रेट नहीं करी है, हर साल आप लोग मुझे इसी तरह से कहते हो और मेरी बर्थडे बड़ी वाली सेलिब्रेट नहीं करते हो, हमेशा आप ही की ही बर्थडे सेलिब्रेट करते हो। तो चलो मुझे अब गिफ्ट दिलाओ, गिफ्ट दिलाओ। तो इसने सुबह से उठते के साथ ही ना जो ये शोर मचा के रखा था। तो यहाँ पर जो है जाहिर सी बात है, हमारी भी यही कोशिश होती है कि हम अपनी औलाद को अच्छे से अच्छा रख सकें, उनकी तमाम विशेज़ को पूरा कर सकें, जैसे कि हर माँ बाप यही चाहते हैं अपनी औलाद के लिए। तो आज का मौका भी था और मैंने सोचा कि क्यों ना अब ये ज़िद भी कर रही है और उसकी बर्थडे भी है, तो इसकी कुछ विशेज़ को पूरा कर लिया जाए। तो मैं हस्बैंड के साथ जाने लगी तारिक रोड चेस वैल्यू, और वहाँ पर जाकर मैंने इशाल के लिए जो है ना गिफ्ट लेना था। तो ये आप लोग को दिख रहा है कि ये जूतों का सेक्शन है, और यहाँ पर मैंने सोचा कि मुझे जो इशाल को अपनी तरफ से गिफ्ट लेकर देना था, तो मैंने सोचा कि इशाल के शूज़ वगैरह जो है ना बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, जो वो कैजुअली घर में पहनती है, तो वो बिल्कुल फट चुके हैं इसके। तो इसको क्यों ना शूज़ दिला कर दिए जाएँ। अब जो मेरी रेंज में आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से इसके लिए अच्छे से पम्प्स ले लेती हूँ। अब जो भी मैं पसंद कर रही थी ना, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, वो मेरी रेंज से बाहर थे। और मेरी जो रेंज थी ना वो सिर्फ 1000 रुपीज़ की थी, क्योंकि वो भी मैंने अपनी पॉकेट मनी छोटे पैसे करके जमा करके रखे हुए थे, क्योंकि मैं अक्सर थोड़े थोड़े पैसे साइड में फेंकती रहती हूँ, ताकि जब कभी काम ज़रूरत पड़े तो मेरे पास वो पैसे पड़े हुए हों। तो यहाँ पर मेरे पास पैसे थे, तो मैंने कहा चलो मैं इशाल को जो है ना शूज़ दिला कर दे देती हूँ, जो 1000 रुपीज़ तक के आ जाएंगे। तो यहाँ पर हस्बैंड मुझे निकाल के शूज़ दिखा रहे थे कि ये पसंद कर लो, ये पसंद कर लो, लेकिन जो मुझे अच्छे लग रहे थे इशाल के लिए वो थोड़ा एक्सपेंसिव थे, उस तो मेरी रेंज नहीं बन रही थी। तो फिर मैंने बोला कि चलो उसको घर में ही पहनने हैं, कहीं बाहर के लिए तो मैं ले नहीं रही हूँ, तो कैजुअली चाहिए, तो क्यों ना हल्के फुल्के से ही ले लेती हूँ। तो बस फिर यहाँ पर इशाल के लिए मैंने अच्छे से जूते पसंद किए, अच्छे से शूज़ पसंद किए, ताकि वो घर में पहन सके, हैप्पी हो सके। फिर यहाँ पर महानूर ने पैसे दिए थे अपनी बहन के लिए कि मम्मा मैं भी आपको पैसे दे रही हूँ, तो आप इशाल के लिए जो है ना रैकेट लेकर आइएगा, क्योंकि वो स्कूल जाती है और वहाँ पर इसकी पीटी वगैरह होती है। तो वो अक्सर ज़िद करती रहती है कि मुझे बैट बॉल दिला कर दें या फिर मुझे रैकेट्स दिला कर दें। मेरी सारी फ्रेंड्स के पास खिलौने हैं, वो सब लेकर आते हैं स्कूल के अंदर, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो वो बात इशाल महानूर को याद थी कि मैं अपनी बहन को है ना यही गिफ्ट में दे देती हूँ, तो आप रैकेट लेकर आइएगा। तो उसके बाबा जो हैं वो वही पसंद कर रहे हैं कि कौन सा अच्छा है, कौन सा मजबूत है, और जितने पैसे महानूर ने दिए उन पैसों में वो आ जाएगा या नहीं आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जितने महानूर की रेंज थी उसके अंदर एक अच्छा सा रैकेट आ गया, जो अभी इशाल को पता नहीं है। इशाल के लिए सरप्राइज़ है कि इशाल को महानूर जो है वो रैकेट गिफ्ट में देने वाली है। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से रैकेट हम लोगों ने पसंद किया। तो यहाँ पर मैंने और महानूर ने तो अपना गिफ्ट पसंद कर लिया था, मेरा और महानूर का गिफ्ट हो चुका था। अब बारी थी कि हस्बैंड इशाल को क्या देने वाले हैं। तो वो हस्बैंड को बार बार कह रही थी कि मेरे लिए 2 ड्रेस दिला के दो, मेरे लिए ड्रेस दिला कर दो, मेरे पास ड्रेस नहीं है। मैंने बोला तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, सब तुम्हारे पास ख़त्म हो चुका हुआ है। तुम्हें शूज़ भी हमसे चाहिए, तुम्हें हमसे ये भी खिलौने भी चाहिए, और तुम्हें जो है ना ड्रेस भी चाहिए।
तो कहती हाँ आज मुझे कुछ भी हो जाए ना, आज आप लोग सब कुछ मुझे दिला कर दोगे। तो फिर हस्बैंड ने बोला कि चलो यार इसको मैं ना, हस्बैंड ने 3,000 रुपये दिए थे कि 3,000 में इसका एक अच्छा सा ड्रेस ले लेते हैं और जिससे ये खुश हो जाए। तो यहाँ पर हस्बैंड ने जल्दी जल्दी से बिल बनाया, अपनी बाइक जो पार्किंग में लगाई थी वो निकालने लगे कि चलो मैं पार्किंग निकालता हूँ। हम चल पड़े तारिक रोड की तरफ, जहाँ पर जो है लॉन के स्टिच ड्रेस मिल जाते हैं। तो बस जल्दी जल्दी से वहाँ से इशाल के लिए जो गिफ्ट थे वो लिए और घर पर आया। अब जैसे ही दरवाज़ा खोला तो इशाल सामने ही खड़ी हुई थी और इसको सब्र ही नहीं हो रहा था कि जल्दी से मेरे गिफ्ट दे दो, गिफ्ट दे दो। इसने बैठने नहीं दिया, सांस नहीं लेने दिया और कहा है कि लाओ मुझे जल्दी जल्दी से गिफ्ट्स दे दो। अब गिफ्ट्स को पैक भी नहीं करने दिया, अपने बाबा से कह रही कि लाओ मुझे दे दो तो मैं खोल कर देख लूँ मेरे गिफ्ट्स को। इसको इतनी बेकरारी थी अपने गिफ्ट्स देखने के लिए। तो मैं इसको यहाँ पर तंग कर रही थी, छेड़ रही थी कि ये वाला गिफ्ट खोलो, वो वाला गिफ्ट खोलो। तो नहीं, इसको सबसे पहले रैकेट देखने थे कि वो कैसे आए हैं मेरे लिए। तो ये इसको बहुत ज़्यादा पसंद आया और ये अपनी बहन को से शरारतें करने लगी कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया है। और फिर मैंने कहा कि चलो अब बाबा ने जो गिफ्ट लिया है ना वो आप देख लें। तो हस्बैंड ने इसके लिए मुझे 3,000 रुपये दिए थे कि आप इसका जो है ना एक ड्रेस ले लें जिसके अंदर इसका 3 पीस ड्रेस आए, क्योंकि ये ट्यूशन वगैरह भी जाती है तो थोड़ा अच्छा सा ड्रेस ले लो इसके लिए। तो मैंने बोला कि नहीं, कैजुअली ड्रेस लेते हैं जो स्टिच होते हैं, तारिक रोड पर मिलते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, जो 3,000 रुपये में 2 आ जाते हैं। तो सिले सिलाए इसके लिए जो है ना वहाँ से स्टिचेस ड्रेस लिए, जो इसके एक की बजाय 2 आ गया। अब ये घर में सुकून से पहन सकती है इन ड्रेस को। बहुत अच्छा फैब्रिक होता है इसका, ख़राब भी नहीं होता है। मैं पहले भी यहाँ से ले चुकी हूँ इसके 1-2 ड्रेस, तो बहुत अच्छे हैं, पूरा पूरा साल चल जाते हैं, ख़राब नहीं होते। तो मैंने ये कलर मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, मैंने बोला कि एक ये कलर ले लेती हूँ। ये सिले सिलाई होते हैं, इस पर हल्की हल्की सी लेस लगी हुई होती है जो घर में पहनने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। और दूसरा वाला ये मैंने इसके लिए ये ले लिया। इसके साथ दुपट्टे नहीं होते हैं, ये ऑल ओवर 2 पीस ड्रेस होते हैं जो स्टिच किए हुए होते हैं और तारिक रोड पे मिलते हैं। और बहुत ज़्यादा रश होता है, इतनी आवाम जो है ना ये ड्रेस ले रही होती है क्योंकि इसका फैब्रिक बहुत अच्छा होता है, सुकून वाला होता है, लॉन पर, प्योर लॉन पे बना हुआ होता है। तो इसलिए मैं पहले भी इनके लिए लाई थी और मैंने सोचा कि क्यों ना यही वाले ले लिए जाएँ जो उसको घर में पहनने में बहुत ईजी रहें। अब बारी आई थी कि मैंने इसके लिए कौन से शूज़ लिए हैं, तो मैंने भी सिंपल से इसके लिए शूज़ लिए थे, इतने खोल कर चेक किए। तो अब ये देखेगी कि इसको अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते हैं, क्योंकि ड्रेस तो बहुत अच्छे लगे इसको दोनों, और जो है रैकेट भी इसको बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसके मनपसंद जो था। अब बारी आती है शूज़ की, तो शूज़ भी इसने जैसे ही देखे थे बोलिए मम्मा कलर भी बहुत अच्छा है, सॉफ्ट सा आप कलर लेकर आई हो और साइज़ वगैरह भी बिल्कुल शूज़ का सही आ गया था। अब ये पहन कर चेक करने लगी कि मैं चेक करूँ कि मुझे साइज़ सही आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो अच्छे भी लग रहे थे और सिंपल से थे, और फौरी तौर पर ये पहन कर जो है ना अपनी फ्रेंड के साथ बाहर चली गई खेलने के लिए। और बस आते आते रास्ते से मैंने ये कुछ खाने के लिए सामान ले लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया था, खाने का टाइम भी था। तो मैंने ये कबाब ले लिए थे, बीफ कबाब वहाँ पर मिलते हैं बहुत अच्छे से, और साथ में हमने इसके बन ले लिया था। तो जल्दी जल्दी से हमने ये खाना वगैरह भी खाया। माँ बाप चाहे अमीर हो, माँ बाप चाहे गरीब हो, माँ बाप के पास चाहे कुछ भी ना हो, उनके पास कोई आसाइश आराइश ना हो, लेकिन उनकी ख्वाहिश यही रहती है कि मैं अपने बच्चों के लिए थोड़ा बहुत भी सही लेकिन कुछ कर सकूं जिनसे उनको खुशी मिल सके। क्योंकि माँ बाप जीते ही अपनी औलाद के लिए हैं। क्योंकि हमारी बर्थडे कभी नहीं मनाई गई, हमारा बचपन ऐसा गुजरा कि बस गुजर गया, अल्लाह पाक ने गुजार दिया। हमने हर तंग दस्ती, छोटे बड़े दिन, हर उदासी के दिन देखे और हमने हर चीज़ के ऊपर अपने दिल को मारा। हमने हर चीज़ के ऊपर जो है ना अपने दिल को उदास पाया। हमें कभी कुछ चीज़ अच्छी लगती थी तो वो हमें नहीं मिल सकती थी, जबकि हम अपने कज़न्स को देखते थे, अपने ख़ानदान में देखते थे तो वहाँ पर उनके वालिदैन जो थे वो अच्छी तरह से अपने बच्चों की बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, अच्छे से अच्छा ड्रेस उनको पहनाया करते थे, अच्छे से अच्छी जगहों पे उनको घुमाने फिराने लेकर जाया करते थे। हमारे अब्बू नहीं थे, हमारे अब्बू की डेथ हो चुकी थी जब तक हमने होश संभालने के काबिल हुए, लेकिन वो भी बचपन ही था। लेकिन हमारी अम्मी नहीं कर पाती थी क्योंकि जाहिर सी बात है वो जॉब करती थी। तो हमने बहुत सब्र किया, हमने हर चीज़ के ऊपर शुक्र किया, हमने सब्र किया। एक तरसती हुई आंखें थी, बचपन था, बच्चे थे, हम देखते थे लोगों को कि उनकी भी सालगिरहें हो रही हैं, उनकी भी वो घूमने फिरने जा रहे हैं, उन्होंने कितना अच्छा जोड़ा पहना है, ईद आई है, उनके शूज़ कितने अच्छे हैं, उनके कपड़े कितने अच्छे हैं। वो लोग ब्रांडेड सूट पहनते थे और हम सिंपल सा सूट पहनते थे, तो भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। और मासूम भी थे, बच्चे भी थे, और अपनी अम्मी के हालात देखते थे तो अपनी अम्मी को देखकर हम सब्र कर जाते थे। तो बस अल्लाह ने वो दिन भी गुजार दिए। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बच्चों के लिए वही चाहते हैं कि इनको कभी महसूस ना हो कि हमारे माँ बाप ने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। क्योंकि हमारे अब्बू जब तक ज़िंदा थे तो हमारे अब्बू हमारे लिए दुबई से बहुत सारी चीज़ें लाया करते थे, तो हमारी ज़िंदगी भी एक अच्छी तरीके से अच्छी ट्रैक पे चल रही थी। लेकिन जैसे ही अब्बू इस दुनिया से गए तो फिर एकदम से जो है ना हमने लोगों के रंग और रूप देखे कि कौन कितना है और कोई मदद के लिए आगे नहीं आता। इंसान जो करता है अपने ही बलबूते पे कर सकता है। अब हम सारे 5 बहन भाई बहुत ज़्यादा छोटे थे,
और अम्मी को ही मेहनत करनी थी, अम्मी को ही हमें पालना था। तो बस अल्लाह ने इतना सब्र हमारे दिलों के अंदर भर दिया कि हमें कभी किसी चीज़ की वो ख्वाहिश नहीं रही। बस हम लोगों को देखते ही थे और देख ही सकते थे कि देखते ही देखते अल्लाह ने हमारे दिलों में इतना सब्र डाल दिया, इतना सब्र डाल दिया कि हमने कभी फिर अपनी अम्मी से कोई फरमाइश ही नहीं करी। कभी हमने अपनी अम्मी से कुछ नहीं मांगा, कभी हमने अपनी अम्मी को तंग नहीं किया कि हमें ये खिलौना चाहिए, कि हमें वो खिलौना चाहिए, कि हमें ये कपड़े दिला कर दो या हमें वो कपड़े दिला कर दो। नहीं, हमने सब्र किया और शुक्र किया और आज हम इतने बड़े बड़े हो गए कि आज हमारे अंदर सब्र की नदियाँ दौड़ रही हैं। और बस यहाँ बातों ही बातों में हमारा आम का जो शेक है वो तैयार हो गया। ये उसी दूध से मैंने शेक बनाया है जो सुबह में जल गया था, मतलब हल्का सा लग गया था। मैंने कहा कि अब इसका क्या इलाज किया जाए, तो बेहतर यही होगा कि इसका शेक बना लिया जाए थोड़ा सा पानी मिला के, ताकि दूध जो है वो अपनी जगह पे लग जाए और ज़ाया ना हो। ना मैं उसे फेंक सकती थी, ना मैं ज़ाया कर सकती थी। तो मैंने थोड़ा सा दूध मिलाया और थोड़ा पानी मिलाकर आम का शेक बना लिया, ताकि बच्चे भी हैप्पी हो जाए और वो भी ज़ाया ना हो। इसी के साथ चाहती हूँ इजाज़त। मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी लाजिम कर दीजिएगा। इसी तरह जुड़े रहिए मेरे साथ। चलती हूँ, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।